और उस महापुरुष ने क्या किया जिसकी वजह से आज पूरे भारत को एकता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे ये जो हमारे महापुरुष का चित्र हम लोग देख रहे हैं, ये भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। जैसा कि पाठों में हम लोगों ने पढ़ा होगा, इनको देखा होगा, है ना। ये पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा, ये महापुरुष हमारे लिए या पूरे भारतवर्ष के लिए ऐसा कौन सा कदम उठाया या इनके जीवन का कौन सा ऐसा संघर्ष रहा जो हमारे लिए आज प्रासंगिक है। तो सबसे पहले इनका एक प्रासंगिक जो सबसे बहुतायत भारत में प्रचलित है कि उन्होंने जो पहले हमारा भारत था, छोटे छोटे राजा क्षेत्रीय होते थे ना, जिसे कहते हैं गांव के इस समय प्रधान है, तो उस समय राजा हुआ करते हैं अपने यहाँ। और जब राजा थे तो कई राजा थे, जिसको राजशाही खंड बोलते थे, भूखंड बोलते थे। और ये छोटे छोटे अपने कई राजाओं के ऐसे 568 बताते हैं रियासतें थी। वो राजा थे, अपने क्षेत्र के मालिक थे, और वो सब अलग अलग, आप वो अपने क्षेत्र के राजा बन गए, वो दूसरे क्षेत्र के बन गए, वो तीसरे के बन गए, ऐसे कुल 586-87 ऐसे रियासतें थी, और सबका अलग अलग अपना नियम और कानून था। लेकिन धन्य हो हमारे बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए। उन्होंने कहा ये जो खंड खंड भारत है, ये जो अलग अलग भारत के लोग हैं, ये एक हो जाए तब ना हमारा राष्ट्र बड़ा होगा। तो उन्होंने देश के आज़ादी से पहले उनका बहुत प्रयास रहा, और वो जितने 500-600 जो रियासतें रहीं, उन रियासतों को एक किया, सबको समझा बुझा के कहा कि ये राष्ट्र मेरा पूरा एक है। अर्पिता ये बाजा ना बजा, ध्यान से सुनो। और उन्होंने सब एक कर दिया, और एक करके उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। अखंड माने जिसको खंड खंड नहीं किया जा सकता। आज पूरा अपने भारत में कितने राज्य हैं, किसी को पता है? बताओ कितने राज्य हैं? या जान रहे हो, बताना नहीं चाहते तो सर्दी जान जाएंगे। 29। बताओ। आप देखिए हमारे यहाँ 25 राज्य थे, फिर धीरे धीरे उनको और छोटा किया गया कि जिसे अपने उत्तर प्रदेश को ही काट दिया गया, तो फिर बढ़ गया 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, ऐसे काट के बढ़ रहा है। तो समझो ये राज्य हैं, ऐसे उस समय राजा थे अलग किए। आज वो सारे राज्यों को मिला दें तो एक संपूर्ण हमारा भारत का मानचित्र बनता है, जो हमारा क्या है, भारत क्या है, देश। तो बोलो ना क्यों शर्म कर रहे हैं, ये हमारा देश है। और जब ये देश बना तो उनके ये गृह मंत्री, ठीक है। तो हमारे बीच में ये महापुरुष है, आज इनका जन्मदिन है, और हमें इनके जन्मदिन पर, जन्मदिन मनाने का असली उद्देश्य क्या है? अब तो परंपरा गांव में दूसरे आ गया है सबका, कि बस बच्चा है, छोटा है, जयंती मनाना है, उसको केक खिलाना है। हमें संकल्प लेने की जरूरत है। अभी मैडम आए बोले हैं कि सर शपथ भी लेना है, हमें संकल्प लेने की जरूरत होती है। ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेने की जरूरत होती है कि इन्होंने जीवन में ऐसा कौन सा काम किया जिससे हम प्रेरित हो, इनके कौन से ऐसे शब्द थे जिनसे हम प्रेरित हो और अपने जीवन में सार्थक बनाएं। आपके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा जाना तो झूठ मत बोलना, अपने टीचर से या मम्मी बोलती है बेटा जो आपके बड़े मिले तो उनसे नमस्कार करना, प्रणाम करना, नमस्ते करना, बोलते हैं। तो हम वो एक प्रेरित करते हैं। जब आप ऐसा फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे नागरिक, हाँ भाई अर्पिता बहुत अच्छी लड़की मिलती है, तुरंत नमस्ते, वो तो बहुत सीधी सादी एकता के हिसाब से बच्चे यहाँ पे भैंस मखान अलग मानते हैं और बंजरिया। देखिए मैं बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। तो ये स्कूल में सारे विद्यार्थी इसी स्कूल के हैं, ना कोई बंजरिया का है ना भैंस मखान का, सारे हम सब भैंस मखान स्कूल के ही बच्चे हैं। तो इसकी लड़ाई बहुत चलती है। अब कोई क्लास में कास्ट को लेके भी कर लेते हैं, ये भी गलत है। हाँ कि चलो ऐसी घर में भाई बहन होते हैं वो भी लड़ाई करते हैं और शाम तक क्या करते हैं, फिर मिल जाते हैं। हम मिलते नहीं मिलते हैं, उनके अंदर एक पारिवारिक भावना है। वो भाई भाई में छोटी छोटी हो जाती है, बहनें भाई से हम देखते हैं मेरा बेटा और बेटी लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं।
वो एक हो जाए। लेकिन यहाँ लड़ाई होगी तो कम से कम महीना भर तो बोलेंगे, है ना? तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये बच्चे देख रहे हैं बंजरिया का है तो हाँ, ये भैंस मतान का है, बंजरिया वाले को बंजरिया अलग कर देंगे, भैंस मतान में भैंस मतान अलग कर देंगे कि हमें एक होना है। वो सब भावना अभी नहीं लाएगी। ये राष्ट्र, तब हम पूरे राष्ट्रीय एकता दिवस का असली संकल्पना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सोच थी, महात्मा गांधी जी की जो सोच थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सोच थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो सोच थी, जो भी अब्दुल कलाम की जो सोच है, ये सब कहीं न कहीं राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया और वो राष्ट्र के प्रतीक का एक छोटा सा अंश आप हैं, जो आप उस अभी आगे आने वाले दिन में आप भी बन सकते हैं। वैसा हमें उस चीज को अपने जीवन में उतारना है। आज इनके जन्म दिवस पे सभी बच्चे पुष्प अर्पित करेंगे। सबसे पहले मैं करूँगा और शपथ वाला भी ले फोटो वीडियो बना रहेगा, काट दीजिए, काट दीजिए।